भगवान बुद्ध के जीवन की हम बातें करें, एक राज्य था जिसका नाम था कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, जिसके राजा थे प्रसेनजित। जिसके राजा कौन थे? प्रसेनजित। उसी के अंदर एक छोटा सा गणतंत्र था, उसका नाम था कपिलवस्तु। क्या नाम था? कपिलवस्तु। एक बड़े साम्राज्य के अंदर छोटा गणतंत्र, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? जहां पर कि एक तरीके के क्या होते हैं? चुनाव। तो कपिलवस्तु में उस समय में चुनाव होते थे, डायरेक्ट जनता नहीं वोट करती थी, पर जो प्रमुख मंत्री लोग थे वो चुनाव करते थे अपने राजा का। तो यहां पर चुनाव इन्होंने कर रखा था एक व्यक्ति का, और उस व्यक्ति का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन जो कपिलवस्तु के राजा थे, उनके कुछ भाई थे, एक का नाम था शाक्योधन, एक का नाम था अमितोधन, ऐसे करके ये 5 भाई थे। कितने भाई थे? 5। 2 इनके बहनें थी, एक का नाम अमिता था, एक का नाम प्रमिता था। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ कुछ किरदार हैं जो कि आगे चल के आएंगे। क्या किरदार आएंगे? अमितोधन का एक बेटा था, उसका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। कभी आप पढ़ेंगे भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन हुआ है? तो आनंद उनके चाचा जी का लड़का था। ठीक है। एक अमिता जो है, इनका एक बेटा था जिसका नाम था देवदत्त। क्या नाम था? इसने भगवान बुद्ध को मारने की कोशिश की थी। ये भी कहानी में आगे किरदार आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सीधे अब तो हम भगवान बुद्ध पे चलते, चाचा ताऊ को छोड़ो। तो शुद्धोधन जो है, उसके 2 रानियां थी, एक का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। एक का नाम था महाप्रजापति, या सीधे प्रजापति भी कह देते हैं, प्रजापति गौतमी। तो क्या कहा हमने? शुद्धोधन की कितनी रानियां थी? 2। शुद्धोधन थे शाक्य वंश के, इनकी रानियां थी कोलीय वंश की। दोनों बहनें थी, महामाया और प्रजापति दोनों बहनें थी। शुद्धोधन की ये रानियां थी, और महामाया से, शुद्धोधन को महामाया से जिस बच्चे का जन्म होता है उसका नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ, जिसको आगे चलकर हम किस नाम से जानते हैं? भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। और प्रजापति गौतमी से जिस बच्चे का जन्म होता है उसका नाम था नंद। क्या नाम था? नंद। ठीक है। 2 रानियां थी। तो हम यहां पर बात करेंगे किसकी? सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ के जन्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो महामाया का गर्भाधारण, यानी कि उनके जन्म की कुछ कहानियां। कि भाई आषाढ़ का महीना था, दोनों के बीच में संयोग होता है, और महामाया जो है वो गर्भ धारण करती है। इस रात इनको एक सपना आता है। इस सपने के अंदर इनको सपना आता है कि कुछ देवी देवता आए हैं और मेरे पलंग को उठाकर हिमालय पर लेके गए हैं, मेरी पूजा हो रही है, अप्सराएं आई है, मुझे गंगा के अंदर नहलाया जा रहा है अप्सराओं के द्वारा। इस प्रकार का एक सपना आया। जब ये सुबह उठी तो शुद्धोधन को बताया कि मुझे इस तरीके का सपना आया, इसका क्या मतलब है? शुद्धोधन ने कहा कि अपने को भी नहीं पता, पर एक काम करते हैं, जो बड़े बड़े आचार्य हैं उनको बुलाते हैं। तो इन्होंने 8 आचार्यों को बुलाया। आचार्यों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब है आपके घर पर एक बहुत बड़े विराट व्यक्ति का जन्म होने वाला है। आपके घर पर एक ऐसे बेटे का जन्म होने वाला है जो या तो बहुत बड़ा कोई सम्राट बनेगा, या बहुत बड़ा कोई सन्यासी बनेगा। दुनिया को बदल देने वाला बेटा होने वाला है आपके घर पर। महामाया बहुत खुश थी, शुद्धोधन थोड़े से उदास थे। पहली भविष्यवाणी को, दूसरी भविष्यवाणी को लेकर कि क्या ना बन जाए, ये सन्यासी ना बन जाए। वो क्या चाहते थे? बहुत बड़ा क्या बने? सम्राट बने। तो ये घटना आई गई हो गई कि चलो ठीक है, इस प्रकार का सपना आया, और उससे ये जो है कंक्लूजन निकाला कि या तो बहुत बड़ा कोई राजा होने वाला है, या फिर बहुत बड़ा क्या होने वाला है? सन्यासी।
कुछ समय बीता और अब समय आ गया था जन्म का, प्रसव का। और महामाया जो है, मायके में होता है सामान्यतः बच्चे का जन्म, यानी कि वो अपने घर जाती है, लड़की जो होती है। तो ये अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही इतना ज्यादा दर्द होता है कि लुम्बिनी एक जगह पड़ती है। कौन सी जगह पड़ती है? लुम्बिनी। लुम्बिनी में बेटे का जन्म हो जाता है। लुम्बिनी में बेटे का जन्म हो जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो 10वें महीने में हुआ था, गर्भ धारण के। सामान्यतः 9वें महीने में होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा सा लेट होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा जल्दी हो जाता है, कोई 6 महीने में हो जाता है, 7 महीने में भी हो जाता है, कुछ का सामान्यतः 9 महीने में होता है। इनका 10 महीने में जन्म हुआ था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे उस समय के, जिनका नाम था आचार्य असित। क्या नाम थे? आचार्य असित। आचार्य असित जो है शुद्धोधन के घर आए और कहा कि मैंने सुना है कि आपके घर बेटे का जन्म हुआ है, और मैंने ये भी सुना है कि बहुत विराट व्यक्तित्व कोई बनने वाला है, मैं उससे मिलना चाहूंगा। आचार्य असित बहुत बड़े उस समय के विद्वान थे। उनको देखते ही पहले तो सब लोगों को लगा कि इतने बड़े ऋषि मुनि हमारे घर कैसे आए। वो बच्चे से मिले और बच्चे से मिलने के बाद कहा कि ये कोई सम्राट के गुण नहीं है, इसमें 32 गुण हैं, जो कि सम्राट से भी ज्यादा गुणों की आवश्यकता होती है, वो गुण सब इसमें है। तो ये कोई बहुत बड़ा सन्यासी बनने वाला है। 2 लोग रो रहे थे, एक शुद्धोधन और एक आचार्य असित। आचार्य असित इसलिए रो रहे थे, उनका कहना था कि मेरी उम्र बहुत कम है, अब बहुत कम उम्र बची है, और मैं इनको इतना बड़ा सन्यासी बनते हुए देख नहीं पाऊंगा, भगवान बुद्ध को। शुद्धोधन इसलिए रो रहे थे, लेकिन शुद्धोधन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ऐसी योजना बढ़ाऊंगा कि बनने तो इसको क्या देंगे, अपन सम्राट ही बनने देंगे, सन्यासी तो बनने नहीं देंगे। तो आचार्य असित वो घोषणा करके चले गए। 2-3 दिन बाद बच्चे का जन्म हुआ है, राजा के घर पर जन्म हुआ है, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो जन्मोत्सव, जन्म का उत्सव मनाया गया जन्म के 5वें दिन, और नामकरण वगैरह हुआ, और नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म की कुछ किताबें हैं, जैसे किताब है बुद्ध चरित्र, उसमें इनका नाम मिलता है स्वार्थ सिद्ध। स्वार्थ सिद्ध मतलब कि जो सब लोगों के लिए अच्छा करेगा, ये बुद्ध चरित्र के अंदर इनका नाम मिलता है। बाकी ज्यादातर लोग इनका नाम किस नाम से जानते हैं? सिद्धार्थ। लेकिन 7वें ही दिन, इनके जन्म के 7वें ही दिन महामाया की मृत्यु हो गई। इनकी जो माताजी थी उनकी मृत्यु हो गई। तो 7वें दिन इनकी माताजी की मृत्यु हो गई। तो अब इनका आगे का पालन पोषण किसके द्वारा किया जाएगा? इनकी मौसी के द्वारा, या फिर क्या इनकी जो दूसरी माँ है उनके द्वारा, और उनका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। तो भगवान बुद्ध का पालन पोषण जो है किसके द्वारा किया गया? प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, क्योंकि उनकी माँ की जन्म के 7वें ही दिन मृत्यु हो गई थी। फिर इनको शिक्षा का समय आता है, इनको शिक्षा वगैरह दिलवाई जाती है। तो भगवान बुद्ध को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई गई। सबसे पहले तो वो जो 8 आचार्य थे उन्होंने शिक्षा दी। बाद में एक इनके टीचर आए, उनका नाम था सबमित्र, उन्होंने इनको व्याकरण की शिक्षा दी, जिनका नाम क्या था? ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज ने इनको योग और सांख्य दर्शन के बारे में बताया, योग इनको सिखाया। लेकिन राजा के बेटे हैं तो इनको सैन्य विद्या भी दी गई। ये सब उनकी बढ़िया शिक्षा चल रही है। लेकिन शुद्धोधन को एक ही चिंता खाई जा रही है, तो वो क्या है? ये क्या ना बन जाए? सन्यासी ना बन जाए। तो बेटे की व्यवस्था करनी हो तो क्या कर दिया जाए? उसका विवाह कर दिया जाए, ताकि उसके मन में ऐसी कोई ख्याल ही ना आए, वो जिम्मेदारियों के बंधन में बंध जाए, ऐसे कोई ख्याल ही ना आए। तो शुद्धोधन ने कहा कि राज्य की सबसे सुंदर लड़की जो है वो कौन है? तो पता लगा कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है? यशोधरा। हालांकि कुछ लोग इस कहानी को अलग तरीके से बताते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि यशोधरा ने कहा था कि मेरा तो स्वयंवर होना चाहिए। यशोधरा के पिता थे जिनका नाम था दंडपाणी, इन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा स्वयंवर करवा देते हैं। और राज्य के सबसे अच्छे, सुंदर और जो स्किल जो लोग थे, जो युवा थे, उनको बुलाया गया। लेकिन यशोधरा ने सिद्धार्थ को देखते ही कहा कि मुझे तो इसी से शादी करनी है। उनके पिता ने, दंडपाणी ने कहा कि स्वयंवर बुलाया गया, अब तो पूरा जो शेड्यूल है वो तो चलेगा ही, जो भी कोई स्किल देखनी है वो तो देखी जाएगी। तो
यहां पर जो है वो कहा गया कि भाई कोई कंपटीशन करवा ली जाए, कोई कंपटीशन करवा लो, सिद्धार्थ को थोड़ी हरा पाओगे, बहुत अच्छी सैन्य विद्या, बहुत अच्छी शिक्षा, सब कुछ है, तो सैन्य विद्या के तौर पर कुछ यहाँ पर खेल करवाए गए जिसमें कौन जीत गए, सिद्धार्थ जो वो जीत गए। इस तरीके से यशोधरा के साथ उनकी क्या होती है, शादी। उस समय में यशोधरा की उम्र 16 वर्ष के आसपास बताई जाती है और भगवान बुद्ध की उम्र जो है वो 20 वर्ष बताई जाती है। भगवान बुद्ध गृह त्याग कब करके जाते हैं, 29वें वर्ष। घर कब छोड़ के जाते हैं, 29वें वर्ष। शादी कब हुई थी, 20वें वर्ष। उनके एक पुत्र हुआ 28वें वर्ष में, उसका नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल। एक ये भी माना जाता है कि भाई इतना जो लेट जो पुत्र क्यों किया, तो भगवान बुद्ध को पहले से लगता था कि मुझे आज नहीं तो कल संन्यास धारण करना है, मुझे पुत्र नहीं करना चाहिए ताकि ऐसी सब जिम्मेदारियों में मैं ना फंसूं। फिर भी 29वें वर्ष के अंदर ये गृह त्याग करते हैं। उनकी शादी 20वें वर्ष में हो गई थी। इधर से शुद्धोधन पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि ये संन्यास ना ले, इसलिए उन्होंने अपने एक मंत्री को जिसका नाम था उदाई, उसका स्पेशल जिम्मा यही दिया था कि तुम जो है वो सिद्धार्थ के मित्र बन के रहोगे और सारी बातें मुझे बताओगे और उनको इस भौतिक सुख संसार के अंदर बिजी रखोगे किसी ना किसी तरीके से। और सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवा के दिए गए, सर्दियों के लिए अलग महल, गर्मियों के लिए अलग महल, वर्षा काल के लिए अलग महल, 3 महल बना दिए। इसमें भी सिद्धार्थ का कोई ज्यादा मन लग नहीं रहा था। सिद्धार्थ के लिए एक छोटा सा नगर बना के दिया गया, अंतःपुर, जिसमें कि साम्राज्य की सबसे सुंदर जो लड़कियां हो सकती हैं उनकी व्यवस्थाएं जो वो सिद्धार्थ के लिए की गई, ताकि सिद्धार्थ इन भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर फंसा रहे, उनका संन्यास का मन ही ना हो। ऐसी पूरी व्यवस्थाएं किसने कर रखी थी, शुद्धोधन ने। जो समय आना था वो तो समय आना ही था। और जब इनके जीवन का 29वां वर्ष था तो ये अपने घर से निकल जाते हैं। इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट एक्सोडस, और इसका प्रतीक था घोड़ा। इनका एक सारथी था, उसका नाम था छंदक, और इनका जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। क्या कहानी है, किस तरीके से घर छोड़ा था, 2 कहानियां हैं, 2 वर्जन है। एक वर्जन जो कि बौद्ध धर्म में बताया गया है, बौद्ध धर्म की एक बुक हुई है जिसका नाम है मध्यम निकाय। यानी कौन सा नाम है, मध्यम निकाय में ये कहानी बताई गई है। और इसी कहानी को बढ़ा चढ़ा के बताया गया बुद्ध चरित के अंदर। बढ़ा चढ़ा के किसमें बताया गया, बुद्ध चरित में। क्या कहानी है, कहानी यह है कि शुद्धोधन चाहते हैं कि किसी भी तरीके से लड़का घर छोड़ के ना जाए, और भगवान बुद्ध का यह था कि आज नहीं तो कल संन्यास तो लेना है, क्योंकि हाथ की रेखाएं कह रही है कि बहुत बड़ा सन्यासी तो बनेगा। कब तक इस घटना को रोका जा सकता है, इसलिए शुद्धोधन ने हमेशा से व्यवस्था कर रखी थी कि भगवान बुद्ध को पता ही ना लगे कि दुख क्या होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति संन्यास के बारे में कब सोचेगा, जब वो दुखी होगा उस समय में सोचेगा। तो उसने शुरुआत से ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि पता ही ना लगे कि दुख क्या होता है। लेकिन कितने दिन तक, एक बार भगवान बुद्ध जो है वो अपने राज्य में घूम रहे थे, उनका जो सारथी था उसका नाम क्या था, छंदक, उनका जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, कंथक। वहां पर उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। भगवान बुद्ध जो अपने सारथी से पूछते हैं कि भाई ये इतना कमजोर कैसे है, कम एनर्जी कैसे है। तो सारथी बताता है कि भाई भगवान, एक दिन तो सबको बूढ़े होना है, आपको भी बूढ़े होना है, आप भी ऐसे हो जाओगे, आपके भी चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, आप भी थोड़े कमजोर हो जाओगे, सबको होना है हमको। थोड़ा आगे चलते हैं, उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। बोले ये इतना बीमार क्यों है, ऐसे क्यों चल रहा है। बोले महाराज एक दिन आपको भी बीमार होना है, मुझे भी बीमार होना है, सबको बीमार होना है, ये तो दुनिया की रीत है। थोड़ा आगे चलता है कि एक व्यक्ति जो कि मृत व्यक्ति, जो जिसकी लाश लेके जा रहे होते हैं, वो दिखाई देता है कि ये लेटा क्यों हुआ है। तो बोले ये मर गया है, एक दिन आपको भी मरना है, इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। थोड़ा आगे चलते हैं, उनको एक सन्यासी दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो वापस पूछते हैं सारथी से, ये इतना खुश क्यों है।
बोले साहब ये सन्यासी है, ना कुछ खोने का गम है, ना कुछ पाने की इच्छा है, किस बात का गम इनको, ये खुश रहते हैं। तो भगवान बुद्ध को लगा अपन को क्या बनना चाहिए, फिर सन्यासी बनना चाहिए। तो उनके मन की वो जो इच्छा है वो जागृत हो गई। आके शुद्धोधन से बात करते हैं कि मुझे सन्यास ग्रहण करना है और मुझे राज्य छोड़ के जाना है। शुद्धोधन को लगा आ गया वो समय। तो शुद्धोधन मनाने की खूब कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इस राज्य के प्रति, तुम राजा हो, तुम्हारी माता के प्रति, मेरे प्रति चलो फिर भी ना मानो, पर बाकी लोगों के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि चलो ठीक है, नहीं छोड़ के जाएंगे, आप तो मुझे 3 गारंटी दे दो। पहली गारंटी कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, दूसरी गारंटी मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। ये 3 गारंटी दे सकते हो, क्योंकि मैंने 3 दुखी लोगों को आज देख लिया, ये 3 गारंटी दे सकते हो तो मैं रुक जाऊं। शुद्धोधन ने एक तरीके से हार मान ली, लेकिन शुद्धोधन ने सारे दरवाजे, साम्राज्य के जितने भी दरवाजे थे जिससे बाहर जा सकते थे, वो सारे करवा दिए बंद। भगवान बुद्ध जो अपने सारथी छंदक को और घोड़े कंथक को तैयार करते कि तुम तो चलो, आज अपन जो साम्राज्य छोड़ के चलेंगे। सारथी कहते हैं महाजन सारे दरवाजे तो बंद करवा दिए, लेकिन बोले कि तुम उसकी चिंता मत करो, ईश्वर ने सारी व्यवस्था कर रखी है। और उस अंधेरी रात में वो निकलते हैं, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जितने भी प्रहरी होते हैं अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं, और इस तरीके से भगवान बुद्ध जो राज्य छोड़ के निकल जाते। ये घटना बताई गई है बुद्ध चरित्र में। एक हिस्टोरियन हुए हैं, उनका नाम है डीडी कोशाम्बी। क्या नाम है? डीडी कोशाम्बी। डीडी कोशाम्बी की 2 किताबें हैं, एक तो 1940 में लिखी गई, एक 1949 में लिखी गई। इन दोनों किताबों से डॉक्टर अंबेडकर बड़े प्रभावित थे। डॉक्टर अंबेडकर का भी मन हो रहा था कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करना है, तो बौद्ध धर्म की किताबें पढ़ रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर बहुत प्रभावित हुए। 1956 में किताब लिखी उन्होंने बौद्ध धर्म पर, जो कि 1957 में पब्लिश हुई। इस किताब के अंदर इस कहानी पर सवाल उठाए गए हैं कि क्या कल्पनात्मक कहानी है। 29 वर्ष का लड़का, उसको ये आज तक क्या उसने कोई बीमार व्यक्ति नहीं देखा था, उसने कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि 29 वर्ष के लड़के ने, जो कि राजा था उस क्षेत्र का, जिसको सारी विद्या मिली थी, व्याकरण की पूरी विद्या मिली थी, और कहते हैं कि उसने पहला सन्यासी देखा और खुश हो गए। थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि ऋषि भारद्वाज ने उनको योग का ज्ञान दिया था, उनकी योग बहुत अच्छा था। थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि सैन्य विद्या उनकी बहुत अच्छी थी। सैन्य विद्या अच्छी थी तो आज तक भी किसी को घायल ही नहीं किया होगा, या घायल देखा नहीं होगा किसी को। तो ये बात बैठती नहीं है, जचती नहीं है, तो कारण कुछ और है। इसीलिए इनके द्वारा एक दूसरी कहानी बताई जाती है महाभिनिष्क्रमण की, और वो कहानी बताई जाती है रोहिणी जल विवाद। जो दूसरी कहानी है महाभिनिष्क्रमण की, वो कौन सी है? रोहिणी जल विवाद। ये रोहिणी जल विवाद क्या है? तो इनका ये मानना है कि ये शाक्य कुल था, यहां पर एक कोलीय कुल था। शाक्य कुल जिससे कि उनके पिता थे, कोलीय कुल जिनसे कि उनकी माता थी। उसके बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था रोहिणी। कौन सी नदी बहती थी? रोहिणी। और इस नदी के जल को लेकर दोनों के बीच में विवाद था। और भगवान बुद्ध जो है वो बेसिकली कहां से थे? शाक्य कुल से थे। तो शाक्य कुल के लोगों की एक मीटिंग हुई और कहा गया कि हमें इनके ऊपर क्या कर देना चाहिए? अटैक कर देना चाहिए। भगवान बुद्ध में हमेशा से करुणा थी, वो अहिंसा के समर्थक थे, नॉन वायलेंस के। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए और बातचीत के माध्यम से समाधान करना चाहिए। एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए, 2 लोग उनके बुला लो, 2 लोग अपने बुला लो, एक कोई निष्पक्ष व्यक्ति बुला लो, समाधान कर लो, उसके माध्यम से जल विभाजित कर लो। लेकिन शाक्य कुल के लोगों ने कहा कि इसका मतलब तुम युद्ध से डर रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि शाक्य कुल के लोगों की ही गलती है, और यदि युद्ध से डर रहे हो तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा या देश से निकाल दिया जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम दोनों ये काम, दोनों में से कोई सा भी काम करोगे तो ये बात कौशल के राजा तक जाएगी, प्रसेनजित तक जाएगी। क्योंकि अभी तो विवाद किसमें है? कपिल वस्तु में। ये बात कहां तक जाएगी? प्रसेनजित तक जाएगी, कौशल के राजा तक जाएगी, और आप लोगों के साथ और बुरा व्यवहार होगा। इसलिए मेरी मानो, एक काम करते हैं, तुम ये दोनों ऑप्शन ही छोड़ो, मैं तीसरा ऑप्शन देता हूं, मैं खुद ही चला जाता हूं, संन्यास ग्रहण कर लेता हूं।
वैसे भी काफी दिनों से इच्छा हो रही थी, तो मैं संन्यास ग्रहण कर लेता हूं, लेकिन एक शर्त है कि युद्ध नहीं करोगे। एक लंबे समय तक, जब तक मैं यहां से चला जाता हूं, बात ठंडी नहीं हुए तब तक क्या नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, और कोशिश करोगे कि मामला वैसे ही सुलझ जाए। तो इस तरीके से यहां से तय कर लेते हैं कि वो संन्यास ग्रहण करेंगे। ये कहानी तो ये भी कहती है कि इसके बाद वो यशोधरा से मिलने आते हैं और यशोधरा को बताते हैं कि आज एक मीटिंग हुई, उसमें ये बात हुई, और मैं वहां पे क्या क्या आ गया कि संन्यास मैं तो लेने जा रहा हूं, राज्य छोड़ के जाऊंगा। यदि मैं ऐसा ऑप्शन नहीं रखता तो या तो वो मुझे मृत्युदंड दे देते या मुझे देश से निकाल देते और आप लोगों का अपमान होता। अब तुम्हारा क्या मानना है? तो यशोधरा कहती है कि मैं आपकी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती, आपने जो विचार किया है वो सही किया है। और इस तरीके से भगवान बुद्ध के द्वारा संन्यास ग्रहण किया जाता है। जबकि जो पहली वाली जो कहानी है उसमें एक समस्या ये भी है कि यशोधरा से पूछ के नहीं गए। किससे पूछ के नहीं गए? यशोधरा से पूछ के नहीं गए, पूछ के गए छोड़ो, बता के भी नहीं गए। और राहुल की आयु कितनी है? 1 वर्ष। 1 वर्ष का बच्चा है, उसकी माँ है, उसको छोड़ के चले गए, बिना बताए चले गए। ये भगवान बुद्ध पर शूट नहीं कर रहा कि उनकी माँ को और 1 वर्ष के बच्चे को इस तरीके से बिना बताए चले गए हो। मैथिली शरण गुप्त ने एक बड़ी शानदार सी कविता भी लिखी है इसके ऊपर कि हे सखी वो मुझे यदि बताकर जाते। यशोधरा अपनी सहेली को कह रही कि हे सखी वो यदि मुझे बताकर जाते, है ना। बहुत शानदार सी उसकी कविता है कि स्वयं ही सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम के प्राणों के पण में हम खुद ही भेज देते रण में, क्षत्रिय होने के नाते सखी अगर वो मुझे बताकर जाते, कि मैं खुद ही भेज देती। ऐसी मैथिली शरण गुप्त की कविता है कि वो यदि मुझे बताकर जाते तो हम खुद ही भेज देते। ये इस कहानी के अंदर एक फॉल्ट है, कमी है। और इधर वाली कहानी के अंदर, रोहिणी जल विवाद के अंदर, ये फॉल्ट भी नहीं है। तो इतिहासकार ज्यादा किसको मानते हैं? डीडी कौशाम्बी की कहानी को। लेकिन किताबों में और टीवी के अंदर ज्यादा फेमस कौन सी कहानी है? ये वाली कहानी ज्यादा फेमस है, क्योंकि बुद्ध चरित्र के अंदर ये बताई गई है। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध का क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या होता है भाई? महाभिनिष्क्रमण। कहां गए सबसे पहले? सबसे पहले गए ये राजगीर। कहां गए? राजगीर। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैप दिखाया था, खुद कहां के थे? कौशल। कौशल में जगह पड़ती है कौन सी? कपिलवस्तु। जन्म कहां हुआ था? यहीं पर जगह पड़ती है लुम्बिनी। यहां से कहां जा रहे? मगध। मगध की राजधानी कौन सी? राजगीर। मगध की राजधानी कौन सी? राजगीर। राजगीर में एक राजा थे यहां पर जिनका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। तो बिंबिसार इनको मिलते हैं। बिंबिसार को पता लगता है कि एक सुंदर सा युवक इतनी दूरी से आया है, संन्यास ग्रहण उसने कर लिया है। बिंबिसार इनको समझाते हैं कि देखो भाई 29 वर्ष की तुम्हारी उम्र है, अभी ये समय नहीं है संन्यास वगैरह का, राजा के बेटे हो, राजकाज करो, और थोड़ा ऐसे कोई ज्यादा इच्छा हो रही है तो कुछ दिन थोड़े पूजा पाठ कर लिया करो, बाकी संन्यास की तुम्हारी उम्र नहीं है और तुम ऐसे कोई मार्ग में मत जाओ। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि भी जो चीज मैं छोड़ के आ चुका हूं, आप मुझे वापस उसमें क्यों फंसा रहे हो? और मैंने तय कर लिया है कि मैं तो इस मार्ग पे चलूंगा। जब ये नहीं मानते हैं तो फिर ठीक है अभी जाओ तो ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें कोई ज्ञान की ऐसी कुछ प्राप्ति हो जाए तो एक बार जरूर मुझसे वापस मिलना, और मैं चाहता हूं कि आपका स्वागत किया जाए, और बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करोगे, जो भी काम करोगे अच्छा करोगे। जब भी आप वापिस आओ तो जरूर मिलना। ये कह के ये यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में भगवान बुद्ध को हुआ कि अब क्या करें, किस किस के पास में जाएं, कैसे, घर से तो आगे, अब करना क्या है? संन्यास में मतलब कि आगे तपस्या कैसे करनी है ये तो पता ही नहीं। तो इनको मिलते हैं इनके 5 साथी। एक यहाँ पर जगह थी जिसका नाम था उरुवेला। क्या नाम था? उरुवेला। ये बोध गया के पास में जगह थी। इनको यहाँ पर 5 साथी मिलते हैं। एक का नाम था कौंडिन्य, एक का नाम था असंग, एक का नाम था असजवापी, एक का नाम था भद्रक, और एक का नाम था वाष्प। कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो 5 साथी जो इनको यहां पर मिलते हैं, और ये साथी इनको बताते हैं कि भी ऐसे ऐसे करके तपस्या करनी है,
काफी कठोर मार्ग बताते हैं। भगवान बुद्ध को लगा कि देखो वैसे तो कोई समस्या नहीं है, कठोर हो पहले ही, तो किसी बढ़िया गुरु के पास चलते ही, तो 5 लोग कर रहे हैं बैठे सेल्फ स्टडी। ये गए किसके पास में, इनको पहले गुरु मिले अलार कलाम। अलार कलाम जो है ऋषि भारद्वाज का नाम सुना था अपन ने, जिन्होंने इनको सांख्य योग दर्शन सिखाया था, उनके गुरु थे अलार कलाम। तो अलार कलाम के पास गए, अलार कलाम ने इनको सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया, खूब सारी चीजें इनको सिखाई। अलार कलाम उस समय में द्वैतवाद को मानते थे। द्वैतवाद मतलब कि ड्यूलिज्म, उनका मानना था 2 तत्व होते हैं, पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व। कहने का मतलब ईश्वर अलग है और हम अलग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलार कलाम कौन से दर्शन को मानते थे, सांख्य दर्शन को। सांख्य दर्शन इनको सिखाया, योग के 7 चरण इनको सिखाए, है ना। जो योग के अपन 8 चरण पढ़ते हैं, उसमें से 7 ज्यादा फेमस थे उस समय में, योग के 7 चरण इनको सिखाए। फाइनल कंक्लूजन अभी भी नहीं निकल रहा था, बहुत सारी चीजें सीख चुके थे, लेकिन अब आगे का मार्ग क्या वो भगवान बुद्ध को दिख नहीं रहा था। तो इन्होंने कहा कि मुझे तो इतना ही आता है, और कोई देख लो आगे। तो ये अगले गुरु के पास जाते हैं, रुद्रक रामपुत। किसके पास जाते हैं, रुद्रक रामपुत। रुद्रक रामपुत इनको थोड़ी और बातें सिखाते हैं, 8वां चरण भी सिखाते हैं योग का, और काफी सारी चीजें ये सीख चुके थे। पर अब इनको ये लगता था कि भाई अब मुझे सारी चीजों को मिक्स करके अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए तो कोई साथी संगी भी चाहिए। तो वापस किसके पास जाते हैं, इन 5 साथियों के पास, और ये सब लोग मिलकर बैठकर तपस्या करते हैं उरुवेला में। कहां पर तपस्या करते हैं, उरुवेला के अंदर ये तपस्या करते हैं। भगवान बुद्ध और इनके 5 साथी काफी कठोर तपस्या करते हैं। मतलब कि शुरुआत में ये एक दिन में सिर्फ 1 कटोरी चावल खाते हैं, बाद में उसको भी यूं कर देते 3 दिन में 1 बार खाएंगे, फिर 5 दिन में 1 बार खाएंगे, 7 दिन में 1 बार खाएंगे, 15 दिन में 1 बार खाएंगे। हड्डियां जो होती है उसका तकिया लगा के पहनेंगे, क्या जो भी कोई फेंक के गया हुआ है वो कपड़े पहनेंगे। इस तरीके का कठोर तपस्या जो है इनके द्वारा की गई। केश कंबल रखेंगे, यानी कि इस जटाएं भी बढ़ा के रखेंगे, कुछ मुंडवा के भी रखते थे, कुछ बढ़ा के रखते थे, यानी कि काफी कठोर जो इनके द्वारा तपस्या की जा रही थी। उसी समय में सारे साथी कर रहे थे ये काम। उसी समय में एक महिला आती है जिसका नाम था सुजाता। बुद्ध चरित में इसका नाम सुजाता ना होकर बताया गया नंदबाला। क्या नाम बताया गया, नंदबाला। इनको ये एक वहां पर व्यक्ति थे जिसका नाम था सेनानी। सेनानी की ये बेटी थी सुजाता। इनको सुजाता को एक बेटा होता है, और इन्होंने मन्नत मांग रखी थी कि यदि मुझे बेटा होता है तो इतने इतने संतों को, इतने इतने लोगों को भोजन करवाऊंगी। तो इनको बेटा हुआ था, तो इन्होंने खीर बनाई थी। तो वो देखा कि किसको दें, तो वहां पर कौन मिल गए, भगवान बुद्ध मिल गए। भगवान बुद्ध को खाना है 1 दिन में 1 चावल। सारे साथी लोग क्या कर रहे हैं, 1 दिन में 1 चावल खा रहे हैं। और यहां पर ये लेके आती है खीर। भगवान बुद्ध कहते रख दो, कोई ना, साइड में रख दो। खीर रखवा ली, नहा धो के आए, खीर खा ली, बढ़िया मजा आया कि शानदार, क्या बात है। इतने दिनों से 1 दिन में 1 चावल का दाना खा रहे थे, आज बढ़िया दूध चीनी और उसके साथ में क्या खाने को मिली है, खीर खाने को मिली है। और भगवान बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। इतनी कठोर तपस्या यदि करेंगे, शरीर को दुख पहुंचाकर कैसे हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इतना दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो शरीर के दुख की तरफ जा रहा है। इसलिए मध्यम मार्ग रखना चाहिए। यहां पर वो एक संदेश देते हैं वीणा का, कि वीणा के जो तार हैं उनको यदि बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो टूट जाएंगे। वीणा के तारों को यदि ढीला छोड़ दिया जाए तो म्यूजिक उससे निकलेगा नहीं, संगीत नहीं निकलेगा। इसलिए वीणा के तारों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। उसी तरीके से जीवन में भी क्या होना चाहिए, संतुलन। ये बात इन 5 दोस्तों को पता लगी। हम यहां पर 1 चावल का दाना खा रहे हैं और तुम अकेले खीर खा गए। दुख ये नहीं है कि खीर खाई, दुख है अकेले क्यों खाए। और ये इनसे हो जाते हैं नाराज, ये अलग चले जाते हैं, बोले कि भाई आप करो, हम आपके साथ साधना नहीं करें, हम आपको अपने ग्रुप से बाहर निकाल रहे हैं। और कोई बात नहीं करेगा सिद्धार्थ से। को उसी रात एक सपना आता है,
और सपना ये आता है कि अपन बहुत नजदीक हैं, मोक्ष प्राप्ति की बहुत नजदीक हैं। और भगवान बुद्ध जो है उरुवेला से बिल्कुल नजदीक ही एक जगह थी जिसका नाम था गया, जिसको आज के समय में हम कहते हैं बोध गया। वहां पर चले जाते हैं, एक नदी थी उसका नाम था निरंजना, एक वृक्ष था जिसका नाम था पीपल, और उस नीचे पूर्व दिशा की मुख करके 40 दिन की तपस्या पर बैठ जाते हैं कि अब तभी उठूंगा जब मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी, अदरवाइज उठूंगा ही नहीं। और 28वें दिन विशाख पूर्णिमा को इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, इनको सत्य की प्राप्ति होती है। इनके सारे सवालों का जवाब इनको मिल गया। दुख क्या है, क्यों है, कैसे दूर किया जा सकता है, वो सारे सवालों का जवाब इनको मिल गया। कैसे होती है निर्वाण की प्राप्ति, क्या अचानक से वो एक घटना होती है, ये सब के बारे में कहते हैं कि वर्णातीत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर 4 आर्य सत्य मुझे पता लगे हैं, 4 आर्य सत्य जिसके माध्यम से आप भी उस निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो, तो ये मैं दुनिया को बताऊंगा। पहले तो ये डायलेमा में थे कि चलो ठीक है मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, अब लोगों को क्यों बताना, लेकिन फिर इनको जो वो अपना एक तरीके का आता है कि तुम्हें ये लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, आपको जो भी ज्ञान मिला है वो लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बोले किसके साथ शेयर करें, तो पहला तो इनके मन में है कि अलार कलाम के पास चलते हैं, उनको शेयर करेंगे। लेकिन अलार कलाम के पास गए तो पता लगा उनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु। फिर ये जाते हैं रुद्रक रामपुत के पास कि इनको शेयर कर देते हैं, इनकी भी क्या हो चुकी थी, मृत्यु। तो वो दोस्त थे सारनाथ में। कहां पर थे, सारनाथ में। सारनाथ में इनको वो 5 दोस्त मिलते हैं और ये उनके साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं। पहले तो वो दोस्त बड़े नाराज थे, जैसे दूर से भगवान बुद्ध को देखा कि इससे बात भी नहीं करनी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आते जा रहे थे, कहते हैं भगवान बुद्ध का आभा ओरा इस तरीके का था, उस समय में हो गया था निर्वाण प्राप्ति के बाद, कि उनको पता ही नहीं अचानक पास आते क्या हुआ। एक जो है वो टेबल लेके आ रहा है बैठने के लिए, एक पानी लेके आ रहा है, आइए आइए बैठिए बैठिए। थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि उनसे बात भी नहीं करनी, और जैसे ही वो पास में आए तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही है। फिर उन्होंने जो उनको ज्ञान दिया, और कहते हैं यहाँ पर उनका ये ज्ञान देने का जो चक्र है जो वो शुरू होता है, और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। एक प्रश्न आता है कि भाई किन 5 लोगों को ज्ञान दिया था, तो वो 5 उनके साथी थे। कहां दिया था, सारनाथ में। इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसका प्रतीक है ये चक्र। इसका प्रतीक क्या होता है, एक चक्र, जिसके अंदर 32 तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती है, 32। वही 32 तिलियां जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में जो लगाई गई है, और वही 32 से 24 तिलियां हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी ली गई है। एक तरीके से हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो इसका प्रतीक है कि दुनिया में एक नई शुरुआत हो चुकी है। जैसे भगवान बुद्ध ने शुरुआत की थी, वैसे ही भारत ने शांति के मार्ग की शुरुआत की है। एक और भी मैं आपको बीच में बात बता दूं कि जब महामाया का गर्भाधान है, उसका प्रतीक है हाथी। महामाया का जो गर्भाधान है उसका प्रतीक है हाथी। इसको हाथी से डिनोट किया जाता है। इसका भी कारण वही है, संविधान सभा का प्रतीक भी क्या था, हाथी। मैंने आपको बताया भी था कि कुछ लोग ये मानते हैं कि संविधान बहुत बड़ा था इसलिए हाथी उसका प्रतीक था, जबकि वास्तविकता यह है कि जिस तरीके से महामाया के गर्भधारण से एक शांति प्रिय या फिर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने कि दुनिया में शांति का मार्ग दिखाया, उसी तरीके से संविधान सभा से भी एक ऐसे संविधान का जन्म होगा जो कि दुनिया को क्या दिखाएगा, शांति का मार्ग दिखाएगा। तो इसी तरीके से सारनाथ में 5 जो लोगों को ज्ञान दे रहे थे, उस घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, और उसका प्रतीक क्या था, ये चक्र था। और इन 5 लोगों को जो ज्ञान दे रहे थे उनको दाना चुगते हुए हंस के रूप में दिखाया गया। 5 हंस दिखाए गए हैं जो कि दाना चुग रहे हैं, यानी कि ज्ञान चुग रहे हैं, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक तो भगवान बुद्ध के कितने शिष्य बने, 5। अब धीरे धीरे करके उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती जाएगी। सबसे पहले उनको एक शिष्य मिला, यश। गृहस्थ शिष्य पहला ये था। पहला गृहस्थ शिष्य कौन था, यश। एक बिगड़ा हुआ लड़का जो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था, शादी हो चुकी थी पर फिर भी इधर उधर घूमता रहता था ज्यादा। तो ये एक दिन जब भगवान बुद्ध को मिल गया तो भगवान बुद्ध ने कई देर इसको ज्ञान दिया,
तो इसने बुद्धम शरणम गच्छामि कर दिया। क्या कर दिया? बुद्धम शरणम गच्छा, गंजा करवा दिया गया इनको और भगवान बुद्ध ने अपनी शरण में ले लिया। इनके माता पिता ढूंढते हुए आए कि आपने ऐसे ऐसे लड़के को देखा था क्या? तो बोले यही है, वो पास में बैठा है। माता पिता बड़े खुश हुए कि चलो ठीक है, इस बहाने लाइन पर आ जाएगा। तो भगवान बुद्ध के ने उनके माता पिता को जब बताया तो उनके पिता भी क्या हो गए? बुद्धम शरणम गच्छा, वो भी भगवान बुद्ध के क्या बन गए? शिष्य। जहां जहां भगवान बुद्ध गए हैं वहां वहां पर उनके शिष्य बनते गए। फिर वो राजगीर गए। राजगीर में याद करो वादा करके आए थे किससे? बिंबिसार से। बिंबिसार ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया। वो जब गए तो 12 लाख लोग इकट्ठे हुए ऐसा माना जाता है। और भगवान बुद्ध ने जब उपदेश दिया तो उसमें से 1.2 लाख बुद्धम शरणम, 1.2 लाख लोग भगवान बुद्ध के कहते हैं उस दिन क्या बन गए? शिष्य बन गए। यहीं पर जो है उनको उनके 2 फेवरेट शिष्य भी मिलते हैं। एक का नाम था सारिपुत्र और एक उनका तगड़ा दोस्त था, जय वीरू वाली दोस्ती थी, उसका नाम था मोगलायन। सारिपुत्र और मोगलायन। सारिपुत्र वही संजय बेलतीपुत्र के बेटे, अज्ञेयवादी, याद है? उनके बेटे। एक इनको इनका शिष्य मिला जिसका नाम क्या था? उपाली। उपाली एक नाई था, इसका जिक्र आगे आएगा। तो यहां पर राजगीर में गए तो यहां पर भी इनको शिष्य मिल गए खूब सारे। फिर उसके बाद में पैसे वाले भी इनके पास खूब सारे शिष्य बने। एक शिष्य इनका बना अनाथ पिंडक। कौन बना? जिसका सही नाम क्या था? सुदत्त। ये इनको यहां पर मिलता है श्रावस्ती में। कि बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ऐसा ही करते रहो। तो इन्होंने कहा मैं आपके लिए एक वन बनवा के दूंगा। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके जो साथी लोग हैं जो तपस्या ये कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसके लिए एक वन बनवा के दूंगा। ऐसे खूब थे तो ठीक है अभी बनवा देना। तो श्रावस्ती में ये जाते हैं, एक जमीन इनको बड़ी पसंद आती है और वो जमीन थी प्रसेनजीत के बेटे जेत की, यानी कि राजा के बेटे की जमीन थी। किसकी जमीन थी? राजा के बेटे की जमीन थी। अनाथ पिंडक जेत के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये जमीन चाहिए, मुझे यहाँ पर एक आश्रम, मतलब पहले नहीं बताते, कहते मुझे एक जमीन चाहिए। जेत ने मना कर दिया, बोले कि नहीं ये जमीन तो मैं नहीं दूंगा। वो खूब पीछे पड़ जाता है कि प्लीज मुझे चाहिए, बहुत जरूरी काम है, आप समझो, आप बताओ कितने पैसे लगेंगे। जेत ने यूं टालने के भाव से कह दिया अच्छा ज्यादा पैसे हो रहे तो एक काम करो, जितनी जमीन है सब पर सोने की अशरफियां बिछा दो और यदि पूरी जितनी पर बिछा दोगे उतनी जमीन तुम्हारी। इधर से अनाथ पिंडक ने बैलगाड़ियां भर भर के सोना मंगवा लिया। जेत को पता लगा कि वहां पर कुछ कुछ बिछाया जा रहा है, तो बुलाया कर क्या हो गया, तुम क्या कर रहे हो? बोले आप ही ने कहा था सोना बिछा दो, जितने पर बिछा दोगे उतनी जमीन तुम्हारी। मैं बिछा रहा हूं पूरे पर सोना, पूरी जमीन मेरी हो जाएगी। क्षत्रिय हो, जुबान से मत पलटना, अब आप बदल नहीं सकते। तो अब जेत को लगा कि भाई ये तो गलती हो गई। फिर इनसे पूछा इतना क्या महत्वपूर्ण काम कर रहे हो? तो बोले कि भगवान बुद्ध के लिए मैं एक आश्रम यहाँ बनवा रहा हूँ। तो फिर जेत ने कहा कि अच्छा ये ऐसा कुछ काम करे पहले ही बता देते, फिर मैं क्यों पैसा लूंगा। तो ये जमीन इनको इन्होंने दे दी और यहाँ पर एक बड़ा सा आश्रम बनवाया गया जिसका नाम था जेतवन। क्या नाम था? जेतवन। ये आश्रम बनवाया गया श्रावस्ती में। कहां पर बनाया गया? श्रावस्ती, जहां पर भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा समय तक रहे। यदि आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा वर्षा काल कहां बिताए हैं? श्रावस्ती। भगवान बुद्ध को 6 साल की तपस्या के बाद यानी कि 35वें वर्ष में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कौन से वर्ष में? 35वें वर्ष में। उनकी उम्र थी 80 वर्ष, 80 वर्ष तक जीवित रहे थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी 45 वर्ष तक जीवित रहे थे। ऐसे हमारे बहुत कम संत मुनि हुए हैं जिनको ज्ञान प्राप्ति के बाद भी इतने लंबे समय तक जीवित रहे हो। तो उन 45 में से 25 वर्ष वो अकेले सिर्फ कहां पर थे? श्रावस्ती में, जैतवन में ही थे। इधर से ये जो आपके बिंबिसार थे, इन्होंने भी इनके लिए एक बहुत अच्छा सा वन बनवाया था, उसका नाम था वेलु वन। क्या नाम था? वेलु वन। इनकी प्रसिद्धि जो वो लगातार फैलती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, तब इनको बुलावा आता है कपिल वस्तु से। कपिल वस्तु मतलब जहां के ये थे। इनके पिता शुद्धोधन जो है वो निमंत्रण भिजवाते हैं और कहते हैं कि भाई आ जाओ और मुझे भी ज्ञान दे दो थोड़ा, पूरी दुनिया को ज्ञान बांट रहे, अपने पिता को भी ज्ञान बांट दो थोड़ा, और वैसे भी मेरी मृत्यु होने वाली है, एक बार आखिरी बार मिल ली जाओ।
इनको कई बार निमंत्रण भिजवाए गए, पर जो भी निमंत्रण देने आता वो बात बताता उससे पहले भगवान बुद्ध का ज्ञान सुन के खुद ही बुद्धम शरणम। तो एक लड़का था कालदेही नाम से, उसको समझा के भेजा था कि तुम बात तो पहले करना ही मत, जाके सीधा बोला शुद्धोधन की मृत्यु होने वाली है और आपको अंतिम बार देखना। जाते ही जो उन्होंने यही लाइन बोली और जो है कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध आने के लिए तैयार हो गए। वो आते हैं सुबह सुबह, सबसे पहले एक घर के अंदर भीख मांग रहे होते हैं, भिक्षाम देही। घर में पहुंच जाते हैं और क्या, भिक्षाम देही। ये बात पता लगती है कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन को। शुद्धोधन पहुंचते हैं, अरे भाई तुम्हें जो करना है राज्य से बाहर कर ले, यहाँ क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, ये अपनी परंपरा वंश के हिसाब से सही है क्या, तुम लोगों के घर से भोजन मांग रहे हो। तो वो कहते हैं कि देखो हमारी बुद्ध वंश परंपरा के अकॉर्डिंग तो ये सही है, हमारा तो नियम है जितना मिलेगा खाने को मांग के खाएंगे, तो भिक्षाम देही उसमें क्या दिक्कत क्या है। और आपको ये जो लगता है आपका अपमान हो रहा है, यही बस बंधन का कारण है। तो पिता को लगा कि ज्यादा ज्ञानी हो गया लड़का, कि ठीक है यार तुम हो गया बस। पर जाते जाते बोले यशोधरा से मिलवा दो एक बार, तो यशोधरा से मिलते हैं। अब इसमें भी फिर वो कहानी के दो वर्जन आते हैं। एक में आता है कि यशोधरा कहती है जिसको मिलना वो खुद आ जाए, स्वाभिमान है, ऐसे बिना बताए गए थे। बुद्ध चरित्र में ये कहानी है कि जिसको मिलना है वो खुद आ जाए, वो खुद जाते हैं, फिर भगवान बुद्ध मिलने जाते हैं। एक कहानी ये आती है कि ये भिक्षाम देही जब किसी घर में कह रहे थे तो उसमें आगे से यशोधरा ही मिलती है, और यशोधरा को समझ में नहीं आता कि क्या भिक्षा दे, तो राहुल का थमा दिया। अब थमा तो दिया, वो भी बुद्धम शरणम। शुद्धोधन को चिंता हो गई कि खुद तो गए सो गए, पोते को और लेके गए, मूल गया जो गया, ब्याज भी। तो हालांकि बौद्ध संघ का नियम था कि 20 साल की उम्र होने से पहले किसी को एंट्री नहीं है, पर तय हो चुका था कि 20 साल का जब राहुल हो जाएगा तब उसके बाद में राहुल को संघ में बुला लिया जाएगा। तो शुद्धोधन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। तभी उनके जो चाचा का लड़का है आनंद, उनका मौसी वाला लड़का यानी कि नंद, दो इनके और चाचा ताऊ के लड़के थे, एक का नाम था महामान, एक का नाम था अनिरुद्ध, ये सब भी गैल हो लिए कि हम भी साथ चलेंगे, बुद्धम शरणम। ये सब भी इनके क्या हो लिए, गैल हो लिए, यानी कि इनके साथ ही चलेंगे। तो ये आनंद नंद ये सब भी इनके साथ हो लिए। तो इस तरीके से कपिल वस्तु जब आए तो अपने कुल के बहुत सारे लोगों को ये लेके चले गए। कुछ समय बाद खबर आती है कि इनके पिता शुद्धोधन जी का क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। जब शुद्धोधन का देहांत हुआ तो कुछ समय बाद में जो महाप्रजापति गौतमी, याद आ गया कौन, इनकी मौसी। तो महाप्रजापति गौतमी कहती है कि भाई मुझे भी संग में ले जाओ, क्योंकि मेरे लड़के नंद को तुम ले गए, आनंद जो था चाचा वाला लड़का उसको तुम ले गए, मेरी बहन जो है वो तुम्हारे जन्म के साथ ही मृत्यु हो गई थी, तुम्हारे जो पिता हैं शुद्धोधन वो अब रहे नहीं, मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे भी ले जाओ। लेकिन भगवान बुद्ध का नियम था बौद्ध संघ के अंदर महिलाओं को एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्या महिलाएं मोक्ष की अधिकारी नहीं है क्या? तो भगवान बुद्ध ने कहा बिल्कुल मोक्ष की अधिकारी है, लेकिन संघ में एंट्री नहीं देंगे। आनंद ने कई बार पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि यदि संघ 1000 साल चलता, महिलाओं के एंट्री से 500 साल ही चलेगा। बोले ऐसा क्यों? बोले कि ये जो भिक्षु है ये नियंत्रण में नहीं रहेंगे। तो महाप्रजापति गौतमी ने कई बार कहा कि मुझे एंट्री दे दो संघ में, लेकिन ये नहीं माने। तो महाप्रजापति गौतमी 500 महिलाओं के साथ सिर मुंडवा के एक दिन इनके आश्रम में आ गई और आनंद बाहर मिले। आनंद को कहा कि भाई बुद्ध को कहो कि अब तो हम पूरी तरीके से तैयार होके आए हैं, आज नहीं जाएंगे, आज तो एंट्री देनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध ने फिर मना कर दिया कि ना, नो मतलब नो, कोई एंट्री नहीं है। आनंद ने खूब समझाया कि भाई ऐसे मत करो, आपकी माँ है, पालन पोषण किया है, मोक्ष की अधिकारी आप मानती हो महिलाओं को, आपके जो भी नियम एक्स्ट्रा है कुछ 2-4 नियम एक्स्ट्रा बना दो। तो भगवान बुद्ध ने 8 नियम एक्स्ट्रा बनाए। पहले तो ये बनाया कि भाई भिक्षु जो है वो हमेशा सीनियर रहेगा भिक्षुणी से। सीनियर किसको माना जाएगा? भिक्षु को माना जाएगा। भिक्षुणी भले कितने पहले आई हो, लेकिन सीनियर भिक्षु को माना जाएगा।
दूसरा नियम ये बना दिया कि भिक्षुणी किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकती। यदि कोई समस्या है तो आप संघ छोड़ के जा सकते हो, आरोप नहीं लगा सकते। इस प्रकार के कुछ एक नियम जो बना दिए और इस तरीके से पहली बार आनंद के कहने पर महाप्रजापति गौतमी और 500 महिलाओं को एंट्री दी गई। इन्हीं महिलाओं में एक महिला यशोधरा भी थी। इसी में एक कौन थी? यशोधरा भी थी। यशोधरा का नाम जो है सुभद्र कच्चायन। आश्रम में नाम अलग मिलता था, तो इनका जो नाम है वो सुभद्र कच्चायन था। इस प्रकार से बहुत सारी भिक्षुणियां जो थी उनको 73 भिक्षुणी है, उनकी कहानियां हैं एक बुक के अंदर, और उस बुक का नाम है थेरी गाथा। उस बुक का नाम क्या है? थेरी गाथा। तो पूछ लीजिए थेरी गाथा क्या है, तो 73 भिक्षुणियों की कहानी उसके अंदर देखने को मिलती है। इन 500 में से 73 भिक्षुणियों की जो कहानी है वो किसके अंदर बताई गई है? थेरी गाथा में बताई गई है। इस तरीके से भगवान बुद्ध जहां पर भी जा रहे थे क्या हो रहे थे? बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे थे।